चलो क्वेश्चन नंबर 11. Isha, Saraswati and Lakshmi are partners sharing profit and loss in the proportion of opening capital. So profit and loss in the proportion of opening capital. Okay. On 1/4/2016, बैलेंस ऑफ देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे वर्ड आ गया कौन सा? फिक्स कैपिटल अकाउंट. 40, 40 एंड 20,000. तो मुझे रेशियो बताओ क्या आएगा? यस, तो 40,000, 40,000 एंड 20,000 है. 0 कट करोगे तो क्या बचा? 4, 4 एंड 2 बचा. अब 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये पता चला. ऑन द सेम डे बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट. दूसरी हिंट करंट अकाउंट बनानी है. वो आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा. ईशा क्रेडिट, सरस्वती क्रेडिट एंड लक्ष्मी डेबिट. तो आपको बनाना कौन कौन से अकाउंट है? एप्रोप्रिएशन, कैपिटल एंड करंट अकाउंट. टोटल ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 20,000 विच इज इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:1:2. ये किसका प्रपोर्शन है? ड्रॉइंग का. On 30 June 2016, Isa has lent 3,000 and on 1/10/16, 2,000 to the firm in the form of loan. पार्टनर्स की लोन है तो उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे. एप्रोप्रिएशन या कैपिटल अकाउंट में आएगा नहीं. और कुछ नहीं बता तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6%. इसको मत भूलना. On 30/11/16, Lakshmi introduced additional capital 12,000. Means opening capital change होगी लक्ष्मी की. Provide 10% interest on capital. Respectively, rupees 800, 500 and 700 are to be recovered as interest on drawing. Provide 8% per annum interest on opening capital of current account. From 1/1/11/16, monthly salary of 800 is payable to Isha. Rupees 3,500 of divisal per profit are to be transferred to building fund account. Profit for the year ending 31st March 2017 before incorporation of above mentioned adjustment bought after incorporation effect of interest on Isha's loan. Means ये हमें नेट प्रॉफिट ही दिया है बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन तो चुका दिया ना. तो दिस इज अवर नेट प्रॉफिट. क्या? नहीं, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी. इंटरेस्ट की भी नहीं बिकॉज वो क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर है. हाँ, वो आएगा बट वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा. लोन के पैसे है ना, करंट अकाउंट में भी नहीं आएगा. लोन के पैसे का इंटरेस्ट लोन अकाउंट में जाएगा. मैंने आपको लोन दिया है, अब उसका इंटरेस्ट लेना हुआ तो मुझे आपके पास से कितना लेना है? लोन की अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. वो सीधा लोन अकाउंट में चला जाएगा. तो ये मेरा क्या है? नेट प्रॉफिट. चलो कौन सा है सम नंबर? क्वेश्चन नंबर 11. आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. पहला कौन सा आएगा?
कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? मैं इंटरेस्ट वो डेट का कॉलम नहीं बना रहा, आपको बनाना है। हाँ, और कैपिटल अकाउंट छोटा ही आएगा। ईशा, सरस्वती एंड लक्ष्मी। ईशा, सरस्वती एंड लक्ष्मी, आप पूरा नाम लिखना है। उसके बाद करंट अकाउंट, ईशा, सरस्वती, लक्ष्मी। ईशा, सरस्वती, लक्ष्मी। और लास्ट आएगा, एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहला आएगा, बट जगह की वजह से मैंने ऐसे बना दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सी डेट है? 31 मार्च 2017। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। हो गए कॉलम्स के? बाकी है, कर दो कंप्लीट। ओके, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड 1/4/2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 40,000, 40,000 एंड 20,000। 40,000, 40,000 एंड 20,000 हुआ। On the same day, balance of their current account, ईशा क्रेडिट, सरस्वती क्रेडिट एंड लक्ष्मी डेबिट। सेम डे मीन्स 1/4/16 को करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड डेट लिखो 1/4/16 बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका क्रेडिट बैलेंस है? ईशा का कितना है क्रेडिट और सरस्वती का? तो क्रेडिट साइड ईशा में 5000, सरस्वती में 4000। और उसी डेट को 1416 को डेबिट बैलेंस कितना है, किसका है? लक्ष्मी का। कितना? 3000। तो वो डेबिट साइड लिखा। क्लियर? Total drawing of the partner is 20,000 which is in the proportion of 2:1:2। चलो ड्राइंग ढूंढ के दो, कितना आएगा सबका? 2 + 1 + 2 कितना होगा? इसका टोटल कितना आ रहा है? 5। 20,000 डिवाइड बाय 5 करो, 4000। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 2 जा, तो 8000, 4000 एंड 8000। ड्राइंग है तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड। डेट 31 मार्च 17 टू ड्राइंग कितना आया था? 8000, 4000 एंड 8000। डिस्ट्रीब्यूट करना आया? यस और नो? डाउट किसी को? वेदांत? हाँ, नहीं पता चला। चलो रेशियो क्या था? 2:1:2। और टोटल ड्राइंग कितना था? तो पहला नाम ईशा है, ईशा का गिनो 20,000, कैलसी पे गिनो, इंटू ईशा का शेयर कितना है? 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। 8000। उसी तरह से दूसरा कौन है? सरस्वती, उसका शेयर कितना था? 1। तो 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5। 4000। और तीसरा कौन था? लक्ष्मी, उसका 2। तो 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 8000। 5 कैसे आया? इन तीनों का टोटल 2 + 1 + 2 डिस्ट्रीब्यूट करने आया। तो ड्राइंग हमने कहा लिखा? कैपिटल करंट अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद क्या है? On 30 June 2016, Isa has lent 3,000 and on 1/10/16/2000 to the firm in the form of loan. लोन कहाँ लग जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और उसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कहाँ जाएगा? अगर चुकाना बाकी है तो एक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और दूसरा लायबिलिटी साइड। इट मीन्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट या एप्रोप्रिएशन में तो आएगा ही नहीं ना, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। On 30/11/2016 लक्ष्मी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल कितना? 12,000। वो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। डेट कौन सी? 30/11/16। बाय कैश अकाउंट लक्ष्मी में कितना? 12,000। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनोगे तो लक्ष्मी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल एज वेल एज एडिशनल कैपिटल दोनों पे कैलकुलेट होगा। एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डायरेक्टली ही मिल जाएगा। तो पहले तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, इसकी दो इफेक्ट कहाँ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की?
करंट अकाउंट क्रेडिट एंड एप्रोप्रिएशन डेबिट। तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड डेट 31 मार्च 17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ईशा का कितना कैपिटल था? 40,000। तो उसका 10% कितना होगा? 4,000। सरस्वती का कितना है? 40,000। तो उसका 10% कितना होगा? बट लक्ष्मी में देखो, ओपनिंग कैपिटल तो थी, प्लस क्या था? एडिशनल कैपिटल 2 थी ना, तो उसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका? लक्ष्मी। चलो, उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 20,000। ओपनिंग कैपिटल मीन्स डेट 1/4/16 को 20,000। तो उसके ऊपर 10% के मुताबिक पूरे साल का इंटरेस्ट 1 ईयर। कितना इंटरेस्ट हुआ? 2,000। ये पता चला। बट उसने एडिशनल कैपिटल कब लाई थी? 30/11/16 को। तो हमारा साल कब खत्म हो रहा है? तो 30/11 को लाया, तो 11 वाला मंथ तो नहीं काउंट होगा। 12, 1, 2, 3। कितना टाइम हुआ? 4 मंथ। कितना एडिशनल कैपिटल लाए थे? तो 12,000, 10%, 4 मंथ, तो 4/12, 400। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 2,000 प्लस 400। ये वर्किंग लिख लो। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट, रिस्पेक्टिवली 800, 500 एंड 700 टू बी रिकवर्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर की क्या है? इनकम क्या एक्सपेंस? पार्टनर का खर्चा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मैं तो गलत भी बोलता हूँ। तो पार्टनर का एक्सपेंस है, तो हम कहाँ लिखेंगे? उसके करंट अकाउंट में डेबिट साइड। बट बिजनेस की क्या हुई? इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। अमाउंट तो डी है 800, 500 एंड 700। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड एक लाइन छोड़ के। एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सेकेंड इफेक्ट बाकी है ना हमारी? सिर्फ एक ही इफेक्ट दी है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। यस, यहाँ पे 2400 लिखना तो बाकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक इफेक्ट कहाँ दी हमने? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या है? ईशा, सरस्वती एंड लक्ष्मी। ईशा का कितना? 4,000। सरस्वती का 4,000 और लक्ष्मी का 2,400। टोटल 10,400। देखो है उतना? यस। एक लाइन ऊपर खाली क्यों रखी मैंने?
बिकॉज शायद नेट लॉस हो तो वहां पे आएगा ना। अभी तो हमें पता है, क्वेश्चन पढ़ा है कि नेट प्रॉफिट ही है। बट एक लाइन छोड़ने की प्रैक्टिस इसलिए रखोगे बिकॉज जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता नहीं होगा कि प्रॉफिट आने वाला है या लॉस। तो पहली लाइन छोड़ ही दो। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ईशा, सरस्वती एंड लक्ष्मी, कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? 800, 500 एंड 700। टोटल 2000। एप्रोप्रिएशन में कहा लिखा? क्रेडिट साइड। तो करंट अकाउंट में कहा आएगा? डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना था? 800, 500 एंड 700। पता चला? उसके बाद क्या है? थर्ड वन, प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती होती है कभी कभी। करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना है, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। तो पहले करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड डेट लिखो 31 मार्च 17 बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। किसका क्रेडिट बैलेंस है? ईशा और सरस्वती। 5000 और 4000 क्रेडिट है, तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। कितने परसेंटेज है? 8%। 5000 का 8% और 4000 का 8%। और डेबिट बैलेंस किसका था? लक्ष्मी का। तो उसका इंटरेस्ट कहां जाएगा? डेबिट साइड। 31 मार्च 17 टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 8%। 3000 का 8%, 240। 3000 इंटू 8% आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट की दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड देनी है, और किसमें? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो चलो, करंट अकाउंट में क्रेडिट किसको किया था? तो उसको एप्रोप्रिएशन में हम कहा लिखेंगे? डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कौन कौन था? ईशा एंड सरस्वती। कितना था ईशा का और सरस्वती का? 320। तो ईशा 400, सरस्वती 320, टोटल 720। क्लियर? और लक्ष्मी को करंट अकाउंट का इंटरेस्ट हमने कहां लिखा था? डेबिट साइड 240। तो वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट लक्ष्मी कितना? 240।
हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। फ्रॉम 1/11/16 मंथली सैलरी 800 पेएबल टू ईशा। कब से देनी है? जनरली हम क्या करते हैं, मंथली देखते हैं तो इंटू 12 कर देते हैं, बट यहाँ पे पूरे साल की नहीं देनी, 1/11 से देनी है। तो 11, 12, 1, 2 एंड 3, कितने मंथ हुए? तो 5 मंथ इंटू 800, कितनी सैलरी हुई? 4000। अब ईशा को सैलरी देनी है तो हमारा खर्चा है अप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी ईशा 800 इंटू 4 मंथ। कितने मंथ थे? 5 मंथ थे ना? 5 मंथ कितना हुआ? 4000। कैसे 5 मंथ? तो 1/11/16 टू 31st March 17। सैलरी दे दी, उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। (31st March 2017) बाय सैलरी किसको मिला? कितना मिला? 4000। क्लियर? ₹3500 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड। बट कहाँ पे, कब? अगर प्रॉफिट आता है तो ही, लॉस आता है तो कैंसल। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अबव मेंशन्ड बट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईसास लोन। लोन का इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया, अगर नहीं किया होता तो हम माइनस करते। तो नेट प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे? तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखो नेट प्रॉफिट, जो ऊपर जगह छोड़ी थी ना वहां पे, बाय नेट प्रॉफिट 20,880। अब रैंडमली चेक करो, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस? क्रेडिट साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है? सबका आ रहा है उतना, देख लो। आ गया? उसमें से डेबिट साइड सब माइनस कर दो। $8,000 के आसपास कुछ बच रहा है, मीन्स हमारे पास इनफ फंड है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, 3500 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड अकाउंट। उसकी दो इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, और फंड हमारी क्या है? लायबिलिटी साइड। याद हो तो 11th में एक चैप्टर था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर स्पेसिफिक पर्पस का फंड हम लायबिलिटी साइड अलग से लिखते थे। तो बिल्डिंग फंड हमारी लायबिलिटी है वन काइंड ऑफ, वो पैसे हम सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए ही यूज कर सकते हैं, इसलिए उसको लायबिलिटी साइड लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 3500 प्रॉफिट कहाँ पे ले गए? बिल्डिंग फंड में। तो टू बिल्डिंग फंड
3,500। चलो वो भी माइनस कर दो, कितना बचता है? कितना है डिविजिबल प्रॉफिट? $4,500। आ गया? इसको आपको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ पे ले जाना है? तो कि करंट अकाउंट। कौन कौन नाम था? ईशा, सरस्वती और लक्ष्मी। तीनों का रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो क्वेश्चन में, तो ईशा, सरस्वती, लक्ष्मी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। वो रेशियो हमने ढूंढा था 2:2:1। तो 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका शेयर 2/5, इसका शेयर भी 2/5 और इसका 1/5। कैसे करना है? ये जो अमाउंट है 4,500 इंटू 2/5 करो तो कितना आया? 1,800। सरस्वती का भी उतना ही आएगा और इसका 900। पता चला? तो ये जो प्रॉफिट है उसको हम कहाँ लिखेंगे? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। डेट 31 मार्च 17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट। एटीन हंड्रेड एंड 900 हुआ। अब किसका टोटल करोगे? सबसे पहले पहले तो एप्रोप्रिएशन खत्म कर दिया, अब कैपिटल का टोटल करो। फोर्टी थाउजेंड 40,000 एंड 32,000। 40,000 40,000 एंड 32,000 ऑपोजिट साइड। जो बिगर टोटल था वो लिख लिया। ईयर एंड था हमारा 31 मार्च 17 और वो डिफरेंस आया टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। 40,000 40,000 एंड 32,000। इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा? क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। पता चला? अब करंट अकाउंट का टोटल करो। करंट अकाउंट में कोई भी टोटल ज्यादा हो सकता है, हाँ, डेबिट भी या क्रेडिट भी। आई थिंक ईशा और लक्ष्मी दोनों का क्रेडिट टोटल ज्यादा है। 15,200 और सरस्वती का 10,120। उस टोटल को ऑपोजिट साइड लिख दो। 15,200 10,120।
कौन सा टोटल ज्यादा था? क्रेडिट। जो टोटल ज्यादा था वो मैंने डेबिट साइड भी लिख दिया, और जो डिफरेंस आया 31 मार्च 17 वो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डिफरेंस। तो 15,200 में से 8,800 माइनस करो। कितना है डिफरेंस? और सरस्वती में 5620। इसे मैं कहा लिखूंगा? क्रेडिट टोटल ज्यादा था मींस क्रेडिट बैलेंस, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बट अगर आप लक्ष्मी का टोटल देखोगे तो कौन सा ज्यादा है? तो 8 + 3 11, 11,940 को मैंने ऑपोजिट साइड लिख दिया। और डिफरेंस 31 मार्च 17 को टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। 11,940 में से 2,400 और 900 माइनस करो। 8646 बराबर। और अगर डिफरेंस कौन सी साइड आता है? क्रेडिट साइड, तो उसको मैं बैलेंस शीट में कहा लिखूंगा? तो ये मेरा जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड के, क्योंकि इतने रुपए मुझे लक्ष्मी से पास से लेने हैं। पता चला ये सब? कोई डाउट नहीं ना? इलस्ट्रेशन हमने कहां तक किए हैं? तो इलस्ट्रेशन 14 में एक बार सॉल्व कराता हूं, आपको खुद गिनना है अभी। ध्यान से देखना। सक्षम, समर्थ एंड श्रेय आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। Their capital on 1/4/16 was 1,60,000 and 40,000। अब यहाँ पे बताए ये फिक्स कैपिटल है या फिर फ्लक्चुएटिंग। तो अगर करंट अकाउंट दिया होगा तो ये फिक्स कैपिटल है, बट अगर करंट अकाउंट नहीं दिया तो वो क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसको मैं लिखूंगा कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। डेट ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एज पर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। दो इफेक्ट क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, और कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट। 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट एंड एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। मंथली सैलरी 600 पेएबल टू समर, तो मंथली 600 तो 12 महीने की 7,200। एप्रोप्रिएशन डेबिट एंड समर्स कैपिटल क्रेडिट। पार्टनर्स वुड शेयर हाफ द प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन, कल किया था। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इन देयर ओपनिंग कैपिटल प्रपोर्शन। चलो ओपनिंग कैपिटल का प्रपोर्शन ढूंढ लो, कितना था? 1,10,000 and 40,000। मैं लिख रहा हूं 1,60,000 एंड 40,000। चलो कितने जीरो कट हो रहे हैं? 4। सब में से 4 जीरो निकाल लिया, क्या बचा? अब किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो 2 5 are 10, 2 3 are 6,
2 2 सा 4, तो 5:3:2 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, बट किसके लिए? हाफ प्रॉफिट के लिए। ऑन 1117 सक्षम एंड श्रेय विड्रॉन 5,000 एंड 4,000। कौन सी डेट को विड्रॉ किया है? तो साल खत्म होगा 31 मार्च को, तो दोनों में 3 मंथ का इंटरेस्ट काउंट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। Partners have unanimously decided transfer 10% of divisible profit to general reserve। तो जो भी प्रॉफिट आता है ना उसका डायरेक्टली 10% कहाँ ले जाना है? जनरल रिजर्व। या ऐसा नहीं कहा कि आफ्टर डिडक्टिंग सच प्रॉफिट, तो जो आता है उसका 10%। बिफोर रीडिंग एबो मेंशन एडजस्टमेंट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये है वो नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, ये सब पता चला। लास्ट लेक्चर में गिना ऐसा ही है। तो इलस्ट्रेशन 14 आपको अभी करना है और उसके बाद इलस्ट्रेशन 15 भी ट्राई करना है। वो अभी किया ना वैसा ही है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो।